आपने कभी प्रॉफिट लेने के बारे में सोचा है? नहीं, मतलब जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो यहाँ जाके वो थोड़ा सा रुक जाती है। अब आप यहाँ पे सोचते हो कि अरे यार मैं इंतज़ार करूँ टीपी लगने का, लेकिन अगर ये नीचे आ गई तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? और अगर हमने लॉन्ग टर्म कॉइन में बाय किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था बिटकॉइन को, फिर उसके बाद यहाँ पे किया था, यानी हमने एक्यूमुलेट किया था कॉइन को अच्छी तरह, अब वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? क्या मुझे निकल जाना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए कि ऊपर चला जाए? लेकिन अगर यहाँ पे नहीं निकलता तो अगर नीचे आ गया तो मैं फिर वहीं पे फंस जाऊँगा। तो इस सिचुएशन में क्या करूँ? इस वीडियो में आप टॉप तक प्रॉफिट लेना सीखोगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बाय किया था तो हमने यहाँ पे जाके सेल किया। आप किस तरह हमारी ट्रेड को फॉलो कर सकते हो जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सको। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्सचेंज खोलोगे कॉइन बाय करने के लिए, तो आपने कभी भी मार्केट प्राइस पे से बाय नहीं करना। यहाँ सेलेक्ट करो लिमिट, ये लिमिट पे आपने बाय करना है हमेशा। जो भी प्राइस आपको दी जाएगी उसी जोन में आपने बाय करना है, और जितने परसेंट कहा जाएगा उतने परसेंट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे आके आपने वो प्राइस सेटल करनी है। यहाँ पे आपने प्राइस लिखनी है जो भी यहाँ पे जो भी आपको दी जाएगी। बेशक प्राइस ऊपर निकल गई है, वो टेंशन नहीं लेनी, प्राइस वहाँ आएगी तभी हम मानेंगे कि हमारी ट्रेड एक्टिव हुई है। जैसे यहाँ पे आया आपने ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर नीचे नज़र आ जाएगा, ये रहा। अब ये जैसे ही ऑर्डर फिल होगा तो आप ट्रेड में एंटर हो चुके हो। इसके बाद आपने सेल के बटन पे जाना है, पर यहाँ सेल पे आके अब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना। अब यहाँ पे हम OCO करेंगे, यानी प्रॉफिट भी स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगाएंगे हम। टीपी जो आपको दी जाएगी वो आप यहाँ पे लगाओ, नीचे आके स्टॉप लॉस जो आपका दिया होगा वही लगा के और दोबारा वही स्टॉप लॉस लगा देना है। दोनों जगह आपने सेम लगा देना है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके बाद नीचे आके कितना आपने इसको सेल करना है। पहली टीपी में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 50% आउट हो जाओ। 50% यहाँ पे निकले, पोर्टफोलियो यहाँ पे कितना किया ट्रेड में सेल, 50% सेल किया और नीचे 2 ऑर्डर लग गए। यहाँ अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, अगर टीपी लगी तो टेक प्रॉफिट। अब 50% बचा हुआ है, उसका क्या करें? अब दोबारा OCO पे वैसे ही जाना है। अब टीपी जो पहली थी वो हमने लगा दिया ऑर्डर उसका, अब दूसरी टीपी का ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस वही रहेगा और 25% लगा दो यहाँ पे निकालने के लिए। अब फिर तीसरी टीपी पे आ जाओगे तो इसी तरह कंटिन्यू स्टॉप लॉस वही रहेगा, टीपी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे काफ़ी ऑर्डर्स लग जाएंगे। अब ये हमारा सेट हो गया। लेकिन अब आपने करना क्या है कि जैसे ही पहली टीपी लगेगी तो आपने स्टॉप लॉस उठा के ऊपर ले आना है। ठीक है ना, समझ आ गई? पहली टीपी 50% वाली लगी तो दूसरे ऑर्डर कैंसिल करने हैं, और स्टॉप लॉस जो पहले नीचे था अब आपने वो जहाँ पे हमने बाय किया था वहीं पे स्टॉप लॉस ले आओगे जब पहली टीपी लग जाएगी। ठीक, जब दूसरी टीपी लगेगी तो आपने स्टॉप लॉस उठा के ऊपर ले आना है, तो वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना है। यानी ये नहीं करना सिर्फ स्टॉप लॉस ऊपर लाते जा रहे हो, नहीं, प्रॉफिट भी लेना है, स्टॉप लॉस भी ऊपर लाना है। अब ये आगे समझ। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हमें ट्रेड देते जाओ, ऐसी ट्रेड दो हमें कि रात को हम ट्रेड लगाएं और सुबह उठ के हमारे घर के बाहर रोल्स रॉयस खड़ी हो। हाँ, इतनी जल्दी पैसा चाहिए उन्हें। यहाँ पे वो लोग आए जिसके पास डिसिप्लिन है और सब्र है, क्योंकि हम यहाँ रातों रात अमीर होने नहीं आए। हमने अपने पोर्टफोलियो को बचा के भी रखना है और इसको ग्रो भी करना है। अगर हम ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेंगे, यानी अगर हम कहेंगे अरे हमें तो जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा और हमारे पोर्टफोलियो के लिए वो बड़ा ख़तरनाक है। क्योंकि 1-2 बार तो आप प्रॉफिट ले लोगे अच्छा खासा, लेकिन तीसरी बार चौथी बार वो ऐसा झटका देगा कि 50% आप डाउन। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे बहुत ध्यान से पैसा कमाना पड़ता है और अपने पोर्टफोलियो को स्पेशली बचा के रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने का पहला रूल है नेवर लूज़ मनी। पैसा गंवाना नहीं है, पैसा लूज़ नहीं करना हमें। टेम्परेली हो सकता है 4-5%, 10% हमारा चला जाए, लेकिन हम वहाँ सेल थोड़ी करेंगे, हम तो एक्युमुलेशन कर रहे हैं कॉइन में। तो जब हम सेल करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल होंगे, ये हमारा गोल है। इसी तरह एक लड़का था, अब वो 2 से 3% प्रॉफिट निकाल लेता था रोज़ का। फिर उसने 2 महीने बाद वो महीने का तकरीबन 30% निकाल लिया। अब 2 महीने बाद उसे ख्याल आया कि अरे यार मुझे तो बड़ा अच्छा आ गया, अब तो मैं अच्छा खासा यहाँ से कमा सकता हूँ। तो उसने ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेनी शुरू कर दी, तो उसे 1-2 बार प्रॉफिट भी हो गया। अब ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेने लगा तो उसका जो महीने में 30% बना था अब वो एक ही ट्रेड में बन गया। अब उसने सोचा अरे वाह ये तो बड़ा मज़े का है, यानी अब मुझे ट्रेडिंग भी आ गई है, सब कुछ आ गया, मैं परफेक्ट भी बन गया हूँ, अब मैं इसी तरह ट्रेडिंग करूँगा और जल्दी से अमीर हो जाऊँगा। जैसे भी करता है 2-3 बार तो प्रॉफिट ले लेता है, डबल भी कर लेता है, लेकिन
अचानक जब उसे झटका लगता है एक विग, जैसे ही ये विग लगती है आधा पोर्टफोलियो उसका उड़ जाता है। 2 महीने की पिछली मेहनत भी गई, जो अब वो उसने ट्रेड की थी वो भी गई, उसका पोर्टफोलियो भी आधा चला गया। फिर उन्हें समझ आती है कि अरे नहीं, हमें तो सुकून से पैसा बनाना चाहिए था, इतनी मेहनत मैंने ज़ाया कर दी, अब इतना पैसा भी ज़ाया किया सिर्फ एक गलती के लिए। तो अब यहाँ से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें सुकून से चलना है यहाँ पे। अगर लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है तो सुकून से चलना पड़ेगा, वरना आप देख लो आज 100%, कल 0% पोर्टफोलियो। यहाँ तो विग लगती रहती हैं, बड़ी मज़े मज़े की विग लगती हैं। और मज़े की बात, हम यहाँ पे विक्स पे ही उठाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे अच्छा माल पड़ा है इंस्टीट्यूशंस का इस जगह पे। अब ये विग का मैंने बहुत देर पहले का बताया था कि ये इंस्टीट्यूशन विग मारेंगे और मारेंगे ही मारेंगे। और यहाँ पे हमने बाय भी किया था, याद आया? ये वीडियो देख लेना जाके। और इस वीक का भी मैंने ये ड्रॉ करके बताया था कि इस तरह से ये हमारे पास इसी जोन में दोबारा आएगी और ऊपर ले जाएगी, और वैसे ही हुआ। अब हम तो विक्स पे उठा रहे हैं, हम तो इंस्टीट्यूशंस के साथ चल रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो रिटेल ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये देखो जैसे ही ये ब्रेकआउट किया चलो भी बाय कर लो, यहाँ पे जाके बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ देखो, लो भी 7%। और हमने यहाँ पे उठाया था, हमें कितना हुआ 25%। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में यही फ़र्क है कि आप रिटेल ट्रेडिंग में, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन ही कंट्रोल करते हैं इसे, वो तो विग लगाएंगे, ये देखो जैसे ही विग लगाई। अब किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे इनका ऑर्डर पड़ा है, ये देखो ये इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर पड़ा है। अब ये दोबारा यहाँ पे आना था प्राइस, और यहाँ पे हमने उठा लेना था बिल्कुल विग पे। और ये देखो, और इंस्टीट्यूशन जो है वो भी लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये नहीं है कि ये 2% ले लिया 4% ले लिया, नहीं, उन्होंने पूरी मूव डिज़ाइन करनी है। जैसे कि यहाँ पे सबको डराएंगे, सबको भागाएंगे, और फिर क्या करेंगे, पर ले जाना। लो भाई कितना देखा, ये होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना कि प्राइस ऊपर जा रही है और बस हमने बाय करने लग जाना है, बाय करने लग जाना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमने बहुत देर इंतज़ार किया था। इस वीक का मैंने इस जगह पे यहीं से मैंने बताया हुआ था कि ये विग लगेगी, और हम कब से इंतज़ार कर रहे थे इसका, तकरीबन 40 दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे इस विग का। जैसे ही विग लगी शूं, इसीलिए हमने ये नहीं देखना कि साथ साथ ऊपर जा रही है बाय करो बाय करो बाय करो, नहीं, हमने मगरमच्छ की तरह एक्ट करना है। मगरमच्छ जैसे शिकार पे बैठता है ना, कि यहाँ पे आएगा शिकार तो मैं उसको दबोच लूँगा, इसी तरह हमने यहाँ पे मगरमच्छ की तरह बैठे रहे 1 महीना इंतज़ार किया। ये वाली वीडियो भी आप ज़रा प्लेलिस्ट में जाकर खोल के देख लेना। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग की बात तो हो गई कि यहाँ पे आपको बाय जोन दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको एसएल दिया जाएगा, और यहाँ पे टीपीएस दी जाएंगी। लेकिन अब जो हमने इन्वेस्टिंग करनी है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए क्या प्लान है, तो वो भी सुन लो ज़रा। जैसे ही हमारे पास डिस्कॉर्ड पे भी मैंने बताया है काफ़ी कि किस तरह हम करेंगे एकोमलेशन, कि जैसे कोई नीचे नीचे आएगा हमने बाय किया, नीचे आया और हमने बाय किया, और नीचे आ गया हमने बाय किया, इस तरह करना है। अब यहाँ पे एक मसला होगा कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा बाय किया होगा ना, तो वो नीचे आके आपका पोर्टफोलियो जो है वो कुछ देर के लिए क्या दिखाएगा, नेगेटिव, कि आप लॉस में जा रहे हो। यहाँ पे आगे और बाय करोगे तो ये और प्राइस नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तब आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा नेगेटिव दिखाएगा, हमें तो लॉस होता जा रहा है। तो एक बात ध्यान में रखना कि हम यहाँ पे सेल थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बाय कर रहे हैं, और नुकसान वो टेम्परेरी है, यानी कुछ देर के लिए है नुकसान वो। तो देखो हमने कहाँ तक, नीचे तक बाय किया था, तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा फिर। तो हमने यहाँ पे सेल करना है ना, तब आपने पोर्टफोलियो देखना है, तब नहीं देखना कि जब हम एकुमुलेशन कर रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है। इस तरह हम एकुमुलेट करेंगे। ये नहीं करना कि अगर मैंने कॉल दे दी है कि भाई साहब ये कॉइन बाय कर लो, और आपने सारा पैसा एक ही दफ़ा लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे नीचे आता जाएगा थोड़ा 1-2% यहाँ बाय किया, 1-2% यहाँ बाय किया, और 1-2% यहाँ बाय किया, और नीचे आता है तो और अच्छा मौका है, ठीक है ना। ऐसे हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो अब आने वाला टाइम है ये इन्वेस्टिंग का है, बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। अब हमें बहुत अच्छे अच्छे क्रैशेस मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे चलते हैं हम किसी कोइन में, PHP, ये देख लो, ये मैंने दिए हुए थे बाय जोन्स प्रीमियम में, कि ये बाय जोन है हमारे, 1-2% यहाँ पे, 1-2% यहाँ पे, 1-2% यहाँ पे, नीचे आता है तो यहाँ पे अगेन अच्छा मौका है हमारे पास, ठीक है।
तो वो यहाँ पे अच्छा खासा आ गया। तो अब जब ये प्रॉफिट में जाएगा तकरीबन $2-3-4 में, तो हमें सही में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, शूं, चलो भाई, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, पैसा डबल से भी ज़्यादा। समझ रहे हैं ना, ये एकोमलेशन होती है। अब यहाँ पे आते आते हमारा पोर्टफोलियो जो है ना वो नेगेटिव में शो हो रहा है, मेरा भी नेगेटिव में शो हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये ऊपर जाएगा। हम तो एकोमलेट कर रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जब सेल का कर यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर टेंशन वाली बात है, लेकिन अब तो हम बाय करते जा रहे हैं। जब सेल करेंगे कहाँ पे, इन जगहों पे ऊपर जाके, फिर हम देखेंगे ना। तो इसलिए ये थोड़े से, अगर पोर्टफोलियो माइनस में जाता है तो इससे घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। एग्जैक्टली। अब प्रॉफिट इन्वेस्टिंग पे भी कैसे लेना है। अब जैसे जैसे ये मैंने सेल जोन बता रखे हैं, ये देखो। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, हमारी पहली टीपी लगेगी 20%, 30%, 40%, जो भी आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहो तो आप एग्जिट कर दो। बाकी जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर ले आओ, ठीक है ना, पिछली सपोर्ट से ऊपर, मतलब यहाँ पे ला सकते हो। उसके बाद जैसे ये यहाँ पे टच करेगा, उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो यहाँ पे। यानी ओवरऑल हमने इन जगहों पर बाय किया है, स्टॉप लॉस हमारा उन सब से ऊपर है, और वैसे यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो लगा लो, वरना मुझे तो लगता है यहाँ पे बिग मारेगा फिर ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ पे आउट होके नीचे आता है तो अगेन बाय कर सकते हो, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे दोबारा सेल, इस तरह भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हो। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी प्रॉफिट लेना है, यहाँ पे प्रॉफिट लेना है, ठीक है, प्रॉफिट लेते जाना है ऊपर ऊपर। स्टॉप लॉस अपना ऊपर उठा के ऊपर लाते जाओ और लेके, और अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लग भी जाता है कि आपने अरे यार थोड़ा प्रॉफिट लिया, उसके बाद ये सारा ऊपर चला गया, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सारे कॉइन नहीं निकल गए, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, दोबारा मौके मिलते रहते हैं। और अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे फ्यूचर्स नहीं करते, ना कराते हैं। फ्यूचर्स जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए हमें, क्योंकि यही वो चीज़ है। आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हो, ये एक ही दफ़ा ले जाती है सारा, और आपका पोर्टफोलियो भी खाली हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। बिटकॉइन कितना बड़ा कॉइन है ये, आ जाओ 1 घंटे में, 4 घंटे में चलते हैं। अब जो बच्चा यहाँ पे नया था, अब वो तो देख रहा है कि यहाँ पे बहुत ऊपर जा रहा है कॉइन, अरे वाह मज़ा आ गया, तो ये बहुत ऊपर जाएगा। उसने 10x लॉन्ग किया, यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मार दी। 10% का है, क्योंकि 10x का यहाँ पे, यहीं पे उसका पोर्टफोलियो सारा खाली हो गया। समझ आ रही है। यानी उसने अगर 10x लॉन्ग किया है तो यानी उसका 10% पैसा बढ़ गया है। अब 10% ऊपर जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर वही 10% नीचे आया तो सारा ही चला जाएगा, और यहाँ पे ट्रेड भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो 10x पे लिया है उसने, वो एक्सचेंज से उधार लिया है। अब एक्सचेंज तो नहीं चाहेगी कि मैं यहाँ पे अपना लॉस करवाऊँ, तो जैसे ही उसका पोर्टफोलियो ख़त्म होगा, एक्सचेंज अपना पैसा वापस ले लेगी यहाँ पे, और उसका पैसा भी एक्सचेंज के पास चला जाएगा। इसीलिए तो एक्सचेंज प्रमोट करती है कि हमारे ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इसीलिए ताकि आपका पोर्टफोलियो खुद खा जाए। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत खतरनाक चीज़ है भाई साहब, ये तो बनी ही आपको लॉस में रखने के लिए। अब आप कोई भी देख लो, जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग करता है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। शायद 1-2 बार आ गया हो प्रॉफिट में, लेकिन अच्छा खासा नुकसान वो खाएगा किसी दिन। इतने साल मेहनत करके जो उसने पोर्टफोलियो बनाया, वो एक ही फिग में सारा निकल जाता है। ये देखो, ये विग्स लगती रहती हैं, ये लगी, ये लगी, ये लगी, ये लगी, ये लगी, ये देखो कितनी लगी। तो ये इसीलिए तो लगती हैं कि आपका पोर्टफोलियो खाली करें। फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहना। अच्छा, जो यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं ना, वो ज़रा ध्यान से मुझसे सुन लो कि आपने इस ग्रुप में रहते हुए क्या क्या नहीं करना है। एक तो हम फ्यूचर्स नहीं कर रहे, पहला पॉइंट। कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट, अपने मल्टीपल एक्सचेंजेस पे जाना है। यानी मल्टीपल एक्सचेंजेस को मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई साहब, पिछली दफ़ा हमारे पास जो है ना, पहले एक FTX एक्सचेंज होती थी जिस पे बहुत लोग यकीन करते थे। उसका कॉइन भी लॉन्च हुआ था, जैसे हमारा बाइनेंस का हुआ है ना, वैसे उसका कॉइन भी लॉन्च हुआ था। इन्वेस्टर भी उसे दबा के पैसे दे रहे थे, और जनाब साहब ने क्या किया, भाग गया। एक्सचेंज दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी थी, या शायद सबसे बड़ी थी, रातों रात सबका पैसा लेके गायब। अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। और जब भी आप एक्सचेंज पे लॉगिन करते हैं ना, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर ये आपका पैसा चला भी जाता है तो भाई साहब हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। एक्सचेंजेस पे भी आपका पैसा सेफ नहीं पड़ा, इसीलिए आप एक एक्सचेंज पे नहीं अकाउंट बनाओ, बल्कि मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अकाउंट बनाओ, ठीक है। एक एक्सचेंज पे यहाँ पे पड़ा, एक इस तरह पे पड़ा, एक उस तरह पे पड़ा है आपका, यानी मल्टीपल एक्सचेंजेस पे आपने अकाउंट बना के रखना है।
ताकि अगर एक एक्सचेंज भाग भी जाती है तो बाकियों पे आपका पैसा पड़ा है। और ये भी सिर्फ वो पैसा रखना है जो आपने ट्रेड करनी है। अब जो आपने इन्वेस्ट करना है वो आपका पर्सनल वॉलेट में होना चाहिए। वॉलेट भी एक नहीं रखना, वॉलेट्स भी हम मल्टीपल रखेंगे, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनांस वॉलेट, इस तरह। ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना है हमने, तो वो भी हम डिवर्सिफाई करके रखेंगे। यानी जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स बाय करने हैं वो हम एक्सचेंज में नहीं रखेंगे, हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, उठा के हमने अपने पर्सनल वॉलेट में रखने हैं, ताकि अगर कोई एक्सचेंजेस भाग भी जाती हैं तो हमारा पैसा यहाँ पे वॉलेट्स में पड़ा हो तो हम किसी और एक्सचेंज में जाके उसे सेल कर दें। ठीक है। दूसरी बात, अब जो बाइनांस भी है वो भी काफ़ी प्रमोशन करती जा रही है, और जब एक्सचेंज ज़्यादा प्रमोशन करती है खतरे वाली बात तो होती है ना, तो ज़रा ध्यान से रहना, ठीक है ना। तीसरी बात, अब यहाँ पे मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे नीचे ऑल लिंक्स, सोशल मीडिया ऑल लिंक्स, यहाँ पे मैंने अपने सारे अकाउंट्स लगा रखे हैं। ये मेरे ओरिजिनल अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया जो भी है मेरे, ठीक है। अब ये ओरिजिनल है। स्कैमर्स यहाँ पे आते हैं और मेरे नाम के आगे डॉट लगा देंगे, तो यहाँ पे वो मेरे नाम पे आपसे फ्रॉड भी कर सकते हैं। ये अरे देखो क्रिप्टो सीधी हूँ मैं और मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, फिर मैं आपको डबल करके दे दूंगा, और फिर वो भाग जाते हैं। फिर आपको लगता है कि वो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, वो स्कैमर्स कर रहे हैं। कभी भी आपने किसी को भी पैसे नहीं देने के ये लो मेरे पैसे डबल कर दो, और मैं कभी भी आपको मैसेज वगैरह नहीं करूंगा, आप मुझे मैसेज करोगे। यहाँ पे खोलोगे ये क्रिप्टो सीधी लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मैसेज का बटन आ रहा है, ये देखो ये ओलन लिखा आ रहा है ग्रीन कलर में, और ये ग्रीन कलर में आपको शो होगा। अगर आप यहाँ पे साइड पे जाओगे तो यहाँ पे भी काफ़ी बंदे आपको वाइट में, कोई ब्लू में, कोई ग्रीन में नज़र आएगा। ग्रीन वाला मैं ही हूँ यहाँ पे, ये देखो ये सारे इतने बंदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रहा ग्रीन क्रिप्टो सीधी। अगर कोई वाइट में क्रिप्टो सीधी लिखा नज़र आ रहा है तो फिर वो मैं नहीं हूँ, ठीक है, वो स्कैमर है। उसको आप रिपोर्ट करो यहाँ पे आगे, ये स्कैम अलर्ट में आओ, यहाँ पे बताओ कि भाई साहब आपका अकाउंट कोई फेक बन गया है, उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है या मैसेज भेजा है, मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। ये जो ब्लू वाले हैं ये प्रीमियम मेंबर्स हैं, ग्रीन जो है ये मेरा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो ओनर लिखा आ रहा है। अगर किसी और सोशल मीडिया पे भी आपको कोई मैसेज करता है, और पीछे इंस्टाग्राम पे अगर कोई करता है मैसेज, या टिकटॉक पे, या किसी पे भी, और आप देखोगे स्कैमर के यहाँ पे लगा होगा डॉट, दरमियान में लगा होगा, या आगे पीछे लगा होगा, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो आपने समझ जाना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये स्कैमर है, इसको ब्लॉक करो और यहाँ पे आके रिपोर्ट कर दो। दूसरी बात कि आपने किसी को कभी भी पैसा नहीं देना। मैं कभी आपको मैसेज नहीं करूँगा, आप मुझे मैसेज करोगे जब भी आपको कोई काम होगा तो, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। ये नज़र आ रहा है क्रिप्टो सीधी लिखा, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे मैसेज पे आप मुझे कुछ भी लिख के भेज दो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम, ये लो एंटर मार दो। अब आप सीधा मैसेज पे पहुँच गए, अब मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ।